वात रोग अगर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा कब बढ़ते हैं, जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, शरीर के अंदर वायु दोष भी एकदम से बैलेंस में नहीं रहता, जिसके कारण आप देखेंगे कि जॉइंट्स पेन आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पुराना अर्थराइटिस है या फिर पुराने जॉइंट्स पेन होते हैं, तो इस दौरान वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार का इन्फेक्शन रहता है कि शरीर में आपको वात रोग बिल्कुल हो रहे हैं, आपके शरीर में काफी दर्द होते हैं, आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत नहीं है, आपको लगता है कि हमेशा ही थका हुआ महसूस करते हैं, थकान रहती है, आलस्य रहता है और शरीर में दर्द बहुत ज्यादा बन रहा है, चाहे मांसपेशियों के अंदर दर्द हो रहा है, चाहे हड्डियों में दर्द हो रहा है, चाहे आपकी कमर और घुटनों में दर्द है, आज जो मैं उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे आप कर लेंगे तो आपके वात रोग बिल्कुल संतुलित होने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं दो उपाय बताऊंगी, क्योंकि वात रोग के लिए दोनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है उस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैसे वात रोग बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि किसी भी व्यक्ति की वात जो होता है शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ने लगता है, तो वात रोग की समस्याएं होने लगती है। जैसे इस मौसम की बात तो मैंने करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर पुरानी अर्थराइटिस है, पुराना शरीर में दर्द है, तो ये इस दौरान और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आज अगर आपको वो समस्या भी है, तो इन दोनों में से उस उपाय को आप कोई सा भी उपाय करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। अगर किसी व्यक्ति के खून के अंदर भी खराबी आने लगती है, तो शरीर में हड्डियां कमजोर होने लगती है, कई बार विटामिन डी की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है, तो भी आपके जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैं देखती हूँ कि आजकल छोटे से बच्चों को भी इस प्रकार की शिकायत है कि वो थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, उनकी हड्डियां इतनी कमजोर होने लगी है कि उनको दर्द शरीर के अंदर होने लगे हैं। इसी तरह से कोई बड़े बुजुर्ग है, उनको भी आप देखेंगे तो में दर्द की समस्या आजकल सबको हो रही है, चाहे 35 उम्र है और फिर भी उनको ये दिक्कत होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो रेमेडी है वो सबके लिए काम करेगी। ये जो उपाय है, आप वात रोग वाले अगर है तो ये रेमेडी आपको पूरी तरह से परफेक्ट ठीक करने में मदद करेगी। आपको दो चीजें करनी रहेगी। पहला होगा मसाज देना, जैसे कि तेल मालिश, तेल मसाज, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी का वात दोष असंतुलित होता है और वो डेली मसाज लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है, खून का पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है सही ढंग से। शरीर में अगर कहीं ऑक्सीजन रुकने लगता है, नलियों के अंदर ब्लॉकेज आने लगे होते हैं, तो वह उसको पूरी तरह से खोलता है। इसीलिए हमें मसाज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये मौसम जब रहता है, इसमें हवा ज्यादा चलती है, जाती हुई ठंड रहती है, तो इसमें ठंड बैठने का भी एक मतलब समय रहता है। ये ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर शरीर पर अच्छे से मसाज करते हैं, तो वात जितना भी शरीर के अंदर होता है वह कंट्रोल होने लगता है, उससे हड्डियां बिल्कुल भी दर्द नहीं करती फिर। और आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो स्किन भी होगी वह रूखी नहीं होगी, आपकी स्किन भी काफी अच्छी रहेगी। तो मसाज बच्चों से लेकर बड़ों तक आप कर सकते हैं। दो तरह के ऑयल आप यहाँ पर बना सकते हैं। पहला ऑयल है सरसों के तेल के अंदर 2 या 4 लहसुन की कलियां लीजिए, अच्छे से पका लीजिए, और जब भी मसाज करें उस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और फिर अच्छे से अपनी बॉडी पर आपको हल्के हल्के तेल से मसाज करनी है। थोड़ा सा तेल लगाया और आपने इस तरह से मसाज कर लिया, गोल गोल हाथों पर इस तरह से गोल गोल करना है, पैरों की पिंडलियों पर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, सारे जॉइंट्स पर अच्छे से तेल लगाकर मसाज करना है, फिंगर्स पर अच्छे से मसाज करना है, जितने भी चैनल होते हैं यहाँ पर अच्छे से तेल लगाकर मसाज देनी है। हड्डियां एकदम से मजबूत हो जाएगी। पहली चीज यही है कि मसाज लेना है। नहाने से पहले आपको मसाज लेना जरूरी है। तो ये दो तरह के ऑयल है, एक सरसों के तेल के अंदर आप लहसुन पका सकते हो, और दूसरा तिल के तेल के अंदर आप लहसुन पका सकते हो। दोनों ही तेल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खून को अच्छे से चलाने के लिए, और गर्मी देने के लिए, जो ठंड बैठ जाती है उसको बिल्कुल क्योर करने के लिए। तो बस दोनों ही तेल में से जो ऑयल आपके पास मिल जाए उसमें लहसुन को पका लीजिए और अच्छे से मसाज लेना शुरू कर दीजिए। महिलाओं को भी अगर बहुत तेज दर्द होते हैं, तो महिलाएं भी इस तरह से इस तेल का प्रयोग करके अपने दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो पहला उपाय मसाज है, जो आप किसी भी ऑयल से ले सकते हैं। अब दूसरा उपाय ऐसा है जिसको कि आपको अंदरूनी करना है, अंदर जाकर वो आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा,
आपकी कैल्शियम आयरन की कमी को दूर करेगा, कि वात दोष को संतुलित करेगा, खून को पूरी तरह से प्यूरिफाई करेगा, पाचन पर काम करेगा, शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह के उपाय है, वो भी जो उपाय आपको अच्छा लगता है वह कर लीजिए। पहला उपाय तो है कि गाय का देसी घी, गाय का देसी घी होना चाहिए। 1 चम्मच आपको घी लेना है, उसे हल्का सा गर्म कर लेना है, मेल्ट कर लेना है, और सुबह सुबह खाली पेट आपको क्या करना है, उस चम्मच से आपको उस घी को पी लेना है। ध्यान रखिए कि वो गर्म ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। और 1 ग्लास आपको गुनगुना पानी साथ में ही लेना है। जैसे ही आपने घी को पिया, साथ में ही आपने उस गुनगुने पानी की सीप भी साथ साथ में ले ली। इससे अगर किसी का कफ दोष भी बड़ा होता है तो वह ठीक होता है, और अगर किसी के वात रोग पूरी तरह से असंतुलित होते हैं तो वह ठीक होते हैं। और अगर इससे किसी का पित्त दोष भी असंतुलित होता है, कि एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पाचन खराब हो गया है, या आपके बहुत ही ज्यादा पित्त संबंधित रोग आ रहे हैं, तो ये उस सबको भी सही करता है। तो घी और साथ में गर्म पानी, आंतों की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, पाचन पूरी तरह से सही चलने लग जाएगा, और शरीर में अगर आपका पाचन सही ढंग से काम करने लगता है तो ना तो खून गंदा होता है, ना शरीर में दर्द आते हैं, और थकान भी नहीं आती। जो अंदर आपके घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म होने लगा है, वह ग्रीस उस घी के द्वारा जाने लग जाएगा, पूरी नलियां साफ होने लग जाएगी, सारी हड्डियों के अंदर एकदम से बिल्कुल सॉफ्टनेस आने लग जाएगी, वो सही ढंग से मूवमेंट करने लग जाएंगे, फिर आपको दर्द धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो अगर वात रोग है तो पहला उपाय तो ये है, लेकिन ध्यान रखिए कि घी जो होता है उसे मेल्ट करना है, गाय का घी यूज करना है, भैंस का घी यूज नहीं करना। और जिस किसी के ब्लड प्रेशर हाई होता है उसे घी का प्रयोग नहीं करना। पहला उपाय ये हो गया। अब दूसरा उपाय है कि आपको यहाँ पर 3 चीजों का प्रयोग करना है। पहली चीज है हल्दी, जो कि बिल्कुल घर पर पीसी हुई होनी चाहिए, गांठ लाकर घर पर आप पाउडर तैयार कर लीजिए। दूसरा है सोंठ, तो इसका भी पाउडर बना हुआ भी मिलता है, या फिर सोंठ को आप घर पर भी पीस कर पाउडर तैयार कर सकते हैं। है दाना मेथी, दाना मेथी को भी आप साफ करके उसे भी आप पाउडर बना सकते हैं। तीनों चीज आपको लेनी है। तो जैसे थोड़ा सा पाउडर पहले आप बना लीजिए। 20 ग्राम जैसे आपने ले लिया है दाना मेथी, 20 ग्राम आपने ले लिया है सोंठ का पाउडर, 10 ग्राम आपको यहाँ पर हल्दी का पाउडर ले लेना है। हल्दी की मात्रा कम रखनी है, और घर पर पीसी हुई हल्दी ही चाहिए। तीनों का मिश्रण बनाकर पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर दीजिए। अब रोज रात को सोते समय आपको क्या करना है, इसमें से आधा छोटा चम्मच भरना है, ऐसे ही मुंह में डालकर फाकी खानी है, और इस पर गर्म पानी धीरे धीरे करके पी लेना है। जो ये फाकी लेने का सिस्टम है, ये आयुर्वेद के अंदर बहुत जल्द काम करता है, और आपके रोग पर सीधा जाकर के काम करता है। तो आपको बस इसी क्या करना है, 1 चम्मच ऐसे खा लिया, इस पर गर्म पानी, गुनगुना पानी धीरे धीरे करके पी लिया। इससे आपके जॉइंट्स पेन बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे, खून पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा, आंतों की पूरी तरह से सफाई होने लग जाएगी, पाचन सही ढंग से काम करने लग जाएगा, शरीर में गर्माहट आएगी, शरीर के दर्द खत्म होंगे, थकावट और आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल रेमेडी है। दोनों में से जो आपको अच्छी लगती है उसका प्रयोग नियमित रूप से आप कर लीजिए। और जो ये मौसम अभी वात वाला रहता है, हवा ज्यादा चलती है, ठंड बैठ जाती है, इस दौरान अगर इस उपाय को किया जाए तो आपको जल्दी आराम मिलता है। अब बात करते हैं परहेज की। तो परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें कि आपको वात वाली चीजें कम खानी है, जिसमें वात शरीर के अंदर और ज्यादा बढ़ने लग जाए, ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। खटाई का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खटाई खाने से दर्द खत्म होते हैं, लेकिन खटाई खाने से आपके शरीर के जॉइंट्स पेन और ज्यादा दर्द पैदा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वह पूरी तरह से फिर आमने लगता है, इसीलिए दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, खटाई का प्रयोग नहीं करना है। पानी दिन भर के अंदर अच्छे से पीना है। बस इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सारे जॉइंट्स पेन पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं, दर्द पूरा जड़ से साफ हो सकता है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें, और अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी उस कमेंट को पढ़कर रेमेडी कर सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।